दोस्तों क्लास 12 की फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए अभी हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। दोस्तों मेरे खुद के क्लास 12 में फिजिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो उनके आधार पर मैं यह आपको ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पहली बात आती है कि अपना सलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्लास 12 का क्या सलेबस है। अब सलेबस कैसे कंप्लीट होगा? दोस्तों आपकी जितनी भी स्कूल की क्लासें होती है या आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, तो सबको अटेंड करो, एक दिन भी अपसेंट मत रहो। वहाँ से क्या होगा, आप सारे चैप्टर पढ़ लेंगे, सारे चैप्टर के आपके पास नोट्स आ जाएंगे। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेबस किस टाइप का है, उसमें कितने चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक है। ये सब जानकारी आपको दोस्तों स्कूल से मिलेगी, आपके टीचर से मिलेगी। ठीक है, ओके, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अब जब आपको यह जानकारी हो गई तो आपको पता लगा कि यहाँ पे इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भाग है जिसमें आपकी थ्योरी ज़्यादा है, उसके बाद कुछ भाग है जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है। ओके, कुछ भाग में आपके यहाँ पे डेरिवेशंस हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इनमें से आपको कौन सा भाग आसान लग रहा है उसको पहले पढ़ना है। जैसे कुछ विद्यार्थियों को थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो उनको दोस्तों पहले थ्योरी वाला भाग कंप्लीट करना है। कुछ को न्यूमेरिकल करना पसंद होता है तो उनको न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं। कुछ को डेरिवेशन अच्छे लगते हैं तो पहले उनको डेरिवेशन कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद ये जैसे आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब ये जो भाग आपने कंप्लीट किया है, इस भाग में से पिछले 5 ईयर में जो एग्ज़ाम हुए, पिछले 5 सालों में जो आपके 12th के एग्ज़ाम हुए, उनके क्वेश्चन पेपर ले आओ। मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जो आपका बोर्ड है वहाँ से डाउनलोड कर लिया और चेक किया कि इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपका एक भाग तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा भाग तैयार करना है, तीसरा भाग तैयार करना है, ऐसे करके आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक तरीका तो ये हो गया, सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ दिया और अलग अलग चैप्टर पढ़े। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ये तो फर्स्ट तरीका बता दिया। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों का तरीका ये हो सकता है, कुछ विद्यार्थियों का जो दूसरा तरीका है वो मैं बता देता हूँ। पहले जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस 5 ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर लिया, उनका टेस्ट ले लिया, या आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं तो उनको वो टेस्ट सारे आपने अटेंड करने हैं, टेस्ट दे दिया। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि इस फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या आ रहा है और कहाँ कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, तो उसको सुधार करते जाना है। उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर, ऐसे करके एक एक चैप्टर यहाँ पे आपको क्लियर करते जाने हैं। और आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि कम से कम आपका 80%, ठीक है, जितने चैप्टर है ना, जितने आपके टॉपिक है उसके हिसाब से आपका कम से कम 80% सिलेबस कवर होना चाहिए। या इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनमें कौन से क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहे हैं, उन चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। यानी कौन से चैप्टर बड़े हैं, कौन से चैप्टर छोटे हैं, कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको कहाँ से आइडिया लगेगा? इस 5 साल के जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ से आपको दोस्तों आइडिया लगेगा। यह तो दोस्तों एक छोटी सी बात होगी जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, अपना सिलेबस को कवर करेंगे। और अपना एक तरीका ये है, ठीक है, पढ़ने का, ऐसे समझ लो फिजिक्स पढ़ने का। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपका फिजिक्स का बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सिंबल्स इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा आपकी जो डेफिनेशंस है, कुछ डेफिनेशन होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे कुछ मैथ्स का भाग हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, गुणा, जोड़, बाकी भाग जो मैथमेटिक्स का भाग है वो दोस्तों यहाँ पे आपका फिजिक्स में काम आता है। तो किसी की मैथमेटिक्स कमज़ोर है, जैसे उसको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इत्यादि नहीं आता है अच्छे से, मतलब जो आपकी फिजिक्स में चाहिए, कुछ चैप्टर में चाहिएगा, आप देखेंगे तो
वो है जो पहले आप मैथमेटिक्स के किसी स्टूडेंट से सीखें। यदि आप मैथमेटिक्स के खुद स्टूडेंट नहीं है तो, और खुद मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो पहले उस भाग को मजबूत करें। उसके बाद है जो फिजिक्स में उन चैप्टर को करने की कोशिश करें, क्योंकि जो चैप्टर में बेसिक है, इंटीग्रेशन जैसे किसी चैप्टर का बेसिक है, अब आपको इंटीग्रेशन जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप उस चैप्टर को दोस्तों कैसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रह सकता है तरीका। और सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है दोस्तों, रेगुलर पढ़ाई करना। आप लिख के पढ़ाई कीजिए। लिख के पढ़ाई करने का मतलब ये हो गया कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को बार बार सोल्व करो, क्वेश्चन को बार बार सोल्व करो, बार बार उनका आंसर लिखो, आपको वहीं से ही समझ आएगा। बाकी यहाँ पे आप चाहे कितने वीडियोस देख लीजिए, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। आपको यहाँ से यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ फिजिक्स पढ़ना आसान है, फिजिक्स को ऐसे पढ़ना है। उससे आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन फाइनल बाजी आपके हाथ में है, आप उसको कितना अभ्यास में लाते हैं, उसका आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, उसके आधार पर ही आपके अंक निर्धारित होंगे। उसके आधार पर ही यह निर्धारित होगा कि वो आपको सब्जेक्ट कितना समझ आएगा, आप उसमें कितने होशियार होंगे, कितने इंटेलिजेंट होंगे। धन्यवाद दोस्तों, तो आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं।